एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो करवा चौथ के लिए सभी लेडीज़ भाई बहुत एक्साइटेड रहती हैं, पहले से बहुत तैयारियां करती हैं कि करवा चौथ आने वाला है और इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। सभी को भाई पता है कि करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा करती हैं और सदियों से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं कि करवा चौथ पति के लिए व्रत होता है। हालांकि अब नई जनरेशन में हस्बैंड भी अपनी वाइफ के लिए इस व्रत को रखने लगे हैं और बहुत अच्छी बात है। अगर एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है तो भाई कोई ऐसा तो हो कि पत्नी की लंबी उम्र की भी कामना करे। तो आजकल कुछ पति भी अपनी पत्नियों के लिए करवा चौथ के व्रत रखने लगे हैं और साथ साथ व्रत हो भी जाता है। लेकिन भाई एक ऐसी लेडी निकल के आई है जो कह रही है कि मैं रख रही हूँ करवा चौथ का व्रत अपनी मम्मी की लंबी उम्र के लिए। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे व्रत होते हैं जो हर एक के लिए होते हैं। जैसे आहोई अष्टमी का व्रत होता है जो संतान के लिए रखा जाता है, लड़कों के लिए रखा जाता है। और इसी तरीके से बहुत सारे व्रत होते हैं जिनका अलग अलग महत्व होता है। जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों का होता है, तो इसी तरीके से करवा चौथ भाई पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, मतलब बेसिकली पति के लिए व्रत होता है। लेकिन भाई स्नेहा जो आजकल इंडिपेंडेंट बन चुकी हैं और वो अपनी करवा चौथ की शॉपिंग करवा रही हैं, करवा चौथ की शॉपिंग कर रही हैं और लोगों को दिखा रही हैं अपनी शॉपिंग कि आप इधर से कर सकते हो, उधर से कर सकते हो। तो उसने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे कपड़ों से रिलेटेड। उसमें उसने अपने कमेंट को पिन किया है कि मैं अपनी मम्मी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का फास्ट रख रही हूँ। तो पहली बात तो मैडम आपको ये बता दें कि करवा चौथ का व्रत मदर के लिए नहीं होता है, या हस्बैंड के लिए ही होता है। आपकी सोच पता नहीं कहाँ की है जो आपने करवा चौथ को भी मम्मी के व्रत का नाम दे दिया। और दूसरी बात ये है कि भाई अभी आपके हस्बैंड से आपका डाइवोर्स तो हुआ नहीं है और आपने खुद ही बोला है अपने एक इंटरव्यू में कि अभी जो भी हमारा कुछ होगा वो आपको हमारे अगले नेक्स्ट व्लॉग में पता चल ही जाएगा। और वैसे जो हमारा डाइवोर्स होने वाला था अब वो नहीं हो रहा है। तो अभी तो आपके हस्बैंड से आपका डाइवोर्स हुआ नहीं है, तो हस्बैंड के लिए ही रख रही होंगी आप व्रत। तो और रखना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप इतने साल आपकी शादी को आप अपने पति के लिए व्रत रखती हुई आ रही थी, तो अभी भी आपको अपने पति के लिए व्रत रखना चाहिए। लेकिन लोगों से क्या छिपाना, पति है तो है, ठीक है। जब आपके ऊपर डाइवोर्सी का एक साइन लग जाए, टाइटल लग जाए कि आप भाई हाँ आपका डाइवोर्स हो चुका है उसके साथ, ठीक है, तब आप बोल सकती हो कि भाई मैं ऐसे फ़न में ही व्रत रख रही हूँ, अपने पति के लिए नहीं रख रही हूँ। लेकिन अभी तो वो आपका पति है और आप इतने एक्साइटेड होकर शॉपिंग कर रही हो, आप इधर जा रही हो उधर जा रही हो कोलैबोरेशन के लिए और लोगों को बता रही हो कि आप इधर से शॉपिंग करो उधर से शॉपिंग करो। उसके बाद आप चाहती हैं कि लोग आपके ऊपर कमेंट्स ना करें कि आप पारस के लिए व्रत कर रही हो या क्या कर रही हो। वैसे सभी समझदार लोगों को पता होता है भाई आपका पति, आप उसके लिए व्रत रखोगी। लड़ाई वड़ाई सब कुछ अपनी जगह होती है, लेकिन ये व्रत का एक अलग ही होता है ना महत्व। तो आप अपने पति के लिए रख रही होंगी और अगर पति से इतनी चिढ़ती तो आप मत रखना। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हो अपना कमेंट कि मैं रख रही हूँ अपनी मम्मी के लिए। तो भाई मम्मी के लिए व्रत रखना है तो बहुत सारे व्रत होते हैं, आप वो रखना। कोई भी करवा चौथ का व्रत पति के लिए होता है। तो इस तरीके से अपने रिश्ते को किसी से मत छिपाइए। लोगों को पता है, जब आपने पूरा कलेश ला के लोगों के सामने रख दिया था, लोगों को पता चल चुका था कि भाई किस तरीके से आपके रिश्ते पूरे ख़राब हो चुके हैं और अब आपके चलो रिश्ते सुधरने भी लगे हैं। तो आप इस चीज़ को क्यों, ये तो कॉमन सी बात है कि भाई महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, ये आप चीज़ें क्यों छिपा रही हो। व्रत है तो है, आप कर रहे हो इस तरीके से कंट्रोवर्सी। उधर से आपका पति कंट्रोवर्सी कर रहा है कि भाई मैं आज के बाद व्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास नया कोई कंटेंट नहीं है, और लेकिन आप निकाल के ला रही हो नए नए कंटेंट।
तो फिर ऐसे तो भाई कोई भी व्रत रख लें, जैसे कंवारी लड़कियां होती हैं वो भी 11-12 साल की उम्र से अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई बहन के लिए व्रत रखना स्टार्ट कर दे करवा चौथ का, कि भैया आज हम अपनी बहन के लिए रख रहे हैं, आज मौसी के लिए, आज बुआ के लिए। ये फिर व्रत रखा क्यों है? व्रत बना ही उनके लिए कि जिन लड़कियों को, कुंवारी कन्याओं के जिनके रिश्ते हो जाते हैं फिक्स, उनका पहला करवा चौथ पड़ जाता है तो वो व्रत रख लेती हैं। फिर बाकी जो सुहागनें होती हैं वो तो रखती हैं इस व्रत को। तो ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी इस व्रत को रख ले। तो मैडम इस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो आप लोग। आपका जो भी सच है वो तो आ ही जाना है सामने कि आप लोग एक हो रहे हो, क्या हो रहा है, क्योंकि आपने इंटरव्यू में क्लियर कर ही दिया है कि हम नहीं अलग होंगे। तो फिर आगे जो अपना रिश्ता है उसे क्यों छिपा रहे हो आप तो अपने इंटरव्यू के लिए वेट कर रही थी ना। आपने बोला अरे मैं तो इस इंटरव्यू का कब से वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी जिनका जवाब मैं सिर्फ यहीं देना चाहती थी। तो उसी इंटरव्यू में आपने क्यों नहीं बोल दिया? अब आप बोल रही हो हमारे व्लॉग्स में, मतलब हमारे किसके? तुम्हारे, पारस के, किसके व्लॉग का वेट करे बंदा? आप तो मतलब लोगों को आप ये है ना एक तरीके से मूर्ख ही बना रहे हो कि भाई हमारे व्लॉग्स का आप लोग वेट करो। जब आपकी लड़ाइयाँ हुई थी तब तो इधर से भी वीडियो बन रही थी, उधर से वीडियो बन रही थी। ये इंटरव्यू आपका हुआ ही इसलिए था ताकि आपका सच सामने आ सके, जो भी आपकी रियल लाइफ का सच है। रियल लाइफ में तो आपका पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, रियल लाइफ का सच आपका सामने आ सके। लेकिन आपने तो भाई छोड़ दिया ना क्लू कि अब नेक्स्ट व्लॉग उसका आता पता नहीं है कुछ कि वो कब आएगा, क्योंकि अभी तो करवा चौथ की शॉपिंग चलेगी। फिर उसके बाद ये भी बताना था ना कि अहोई अष्टमी की भी कर रही हूँ, मेरा बेटा भी है, तो फिर तो तुम ये भी बोल दो कि अहोई का व्रत मैं अपने भाई के लिए रख रही हूँ। बेटे का नाम ही मत लेना जैसे पति का नाम नहीं ले रही हो तुम। तो इस तरीके से मूर्ख बनाना लोगों को बंद करो और अपना रिश्ते को छिपाना बंद करो, क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका है।